केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है? केमिकल प्रेगनेंसी, जैसे कि हम हमारी भाषा में बायोकेमिकल प्रेगनेंसी भी कहते हैं, ये एक प्रकार की प्रेगनेंसी होती है, बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी, जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, प्रेगनेंसी रुकती है, बच्चा ठहरता है, लेकिन प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती, वो एक मिसकैरेज में लैंड कर जाती है। लेकिन ये मिसकैरेज बहुत ही अर्ली मिसकैरेज होता है, 5 वीक्स से भी कम की प्रेगनेंसी होती है, यानी कि प्रेगनेंसी 5 हफ्ते की भी नहीं होती, यानी कि आपका मिस्ड पीरियड को आगे निकले को सिर्फ 7 या 8 दिन भी नहीं हुए होते, उससे पहले ही ये प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है। सो टेक्निकली मैं बोलूँ तो ये एक बहुत अर्ली प्रकार का मिसकैरेज है। ये फॉल्स प्रेगनेंसी नहीं होती। बहुत से लोग इसे फॉल्स प्रेगनेंसी से कंफ्यूज कर लेते हैं कि बच्चा रुका ही नहीं, प्रेगनेंसी ठहरी नहीं, उसे हम केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। केमिकल प्रेगनेंसी और फॉल्स प्रेगनेंसी अलग अलग चीज़ें हैं। केमिकल प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी रुकती है, परंतु वो किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाती, जिसके कारण कि वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। केमिकल प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि हमें केमिकल प्रेगनेंसी में क्या चीज़ें मिलती हैं। केमिकल प्रेगनेंसी में यूजुअली आपका पीरियड मिस होता है। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट में जो सेकेंड लाइन है वो बहुत ही लाइट कलर की आती है, यानी कि फेंट आती है, हल्की गुलाबी कलर की लाइन आती है। तो हम इस टेस्ट के रिजल्ट को बोलते हैं कि ये टेस्ट का रिजल्ट वीकली पॉजिटिव है। महिला का पीरियड मिस होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, पर यूजुअली वीकली पॉजिटिव आता है और थोड़े दिन बाद पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब महिला डॉक्टर के पास जाती है, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाती है और गायनेकोलॉजिस्ट सोनोग्राफी करके देखते हैं, तो सोनोग्राफी में यूजुअली कुछ भी नज़र नहीं आता। डॉक्टर को यूजुअली प्रेगनेंसी यानी कि गेस्टेशनल सैक सोनोग्राफी में नज़र नहीं आता। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, महिला का पीरियड मिस होता है, लेकिन सोनोग्राफी में यूजुअली कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि प्रेगनेंसी तो रुकी लेकिन वो आगे ग्रो नहीं हुई, वो इतनी छोटी थी कि सोनोग्राफी में नज़र ही नहीं आई। ऐसे केसेस में जब हम बीटा एचसीजी कराते हैं तो बीटा एचसीजी की वैल्यूज़ भी काफ़ी कम होती हैं, लो वैल्यूज़ होती हैं। बीटा एचसीजी जो कि एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि बढ़ता है प्रेगनेंसी के अंदर। बीटा एचसीजी प्रेगनेंसी का एक 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। तो जब केमिकल प्रेगनेंसी होती है तो हम अगर महिला का ब्लड टेस्ट कराते हैं, यानी कि बीटा एचसीजी टेस्ट कराते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ी हुई तो आती है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उससे कम आती है। और ग्रेजुअल जब हम उसे मॉनिटर करते हैं तो वो या तो बढ़ती नहीं है, धीरे धीरे फॉल करती है, या जितनी बढ़नी चाहिए उससे काफ़ी कम बढ़ती है। यूजुअली फॉलिंग ट्रेंड सी आती है, यानी कि कम होती जाती है धीरे धीरे। तो केमिकल प्रेगनेंसी में आपका पीरियड मिस होगा। अगर आप यूरिन वाला प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो यूजुअली लाइट कलर का आएगा। सीरम बीटा एचसीजी कराएंगे तो वो आएगा पॉजिटिव, लेकिन वैल्यूज लो आएंगी। और जब सोनोग्राफी करके देखी जाएगी तो सोनोग्राफी में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और यूजुअली ऐसे केसेस में थोड़े ही दिन में पीरियड्स आ जाते हैं। साथ में महिला को यूजुअली प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स भी नहीं होते, जैसे कि जी घबराना, उल्टी जैसा, थकान, ब्रेस्ट पेन। यूजुअली केमिकल प्रेगनेंसी में ये सभी सिम्टम्स नहीं पाए जाते, क्योंकि जो बीटा एचसीजी की वैल्यूज़ होती हैं वो काफ़ी कम चल रही होती है, इसलिए ये सारे सिम्टम्स केमिकल प्रेगनेंसी में नहीं मिलते हैं। जो सिम्टम्स पाए जाते हैं वो, जैसा कि मैंने बताया कि सोनोग्राफी में कुछ नज़र नहीं आता। जब पीरियड आता है तो महिला को लगता है कि वो नॉर्मल से थोड़ा हैवी पीरियड है। क्रैम्प्स भी जो होते हैं वो नॉर्मल से महिला को ऐसा फील होता है कि जितना नॉर्मल पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं उससे थोड़े ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं जब केमिकल प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद जब पीरियड आता है। केमिकल प्रेगनेंसी होने के जो कारण होते हैं उसमें सबसे कॉमन कारण होता है जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, जेनेटिकल एरर। यानी जब सेल डिवीजन हुआ, जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज हुए, तो उसके बाद जब सेल डिवीजन हुआ उसमें किसी प्रकार का कोई जेनेटिकल एरर आ गया, या फिर ऑलरेडी एग या स्पर्म में कोई जेनेटिकल एरर था। नेचर की एक टेंडेंसी होती है कि जिस भी एम्ब्रियो के अंदर जेनेटिकल एरर होता है वो उसे डिसकंटिन्यू करना चाहती है, ताकि आगे जाके कोई बच्चा जिसमें कि बहुत ज़्यादा जन्मजात विकृतियाँ हों ऐसा पॉसिबल ना हो। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा रह जाता है तो कंजेनिटल एनोमलीज के साथ बच्चे पैदा भी होते हैं। लेकिन यूजुअली केमिकल प्रेगनेंसी होने का जो वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीज़न है वो जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ होता है। सेकेंड कॉमन कारण जो होता है वो होता है हार्मोनल डिसऑर्डर, यानी कि हार्मोन्स की कमी होने के कारण, यानी कि यूजुअली जो सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल होता है उसके अंदर जितना प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट होना चाहिए वो कम होता है,
जिसके कारण की प्रेगनेंसी टिकती नहीं है, यानी कि इम्प्लांटेशन तो हो जाता है लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती है, बच्चेदानी की दीवार शट ऑफ हो जाती है और पीरियड्स आ जाते हैं। तीसरा कॉमन कारण होता है कभी कभी फाइब्रॉइड होता है बच्चेदानी के अंदर, उसके कारण भी इस तरह से हो जाता है। कभी कभी बच्चेदानी के अंदर कोई जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, यानी कि सेप्टेट यूट्रस है, उसकी शेप के अंदर, बनावट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। कभी कभी इम्प्लांटेशन तो हुआ लेकिन ढंग से नहीं हुआ, उसके कारण भी केमिकल प्रेगनेंसी होती है। यूट्रस और वजाइना के कुछ इन्फेक्शंस भी आपको केमिकल प्रेगनेंसी दे सकते हैं। कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडिया है, निजीरिया गोनोरिया है। तो इस प्रकार के जो इन्फेक्शंस होते हैं इसके कारण भी केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है। किन महिलाओं के अंदर केमिकल प्रेगनेंसी होने का जो रिस्क है, यानी कि जो संभावना है, वो थोड़ा अधिक की साइड में रहता है, वह महिलाएं जिनकी उम्र 35 से ऊपर है, यानी कि 35 साल से अधिक एज की महिला में केमिकल प्रेगनेंसी होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। जिन महिलाओं में ऑलरेडी डायबिटीज़ है या थायराइड की प्रॉब्लम है या पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पीसीओडी या पीसीओएस है, या किसी प्रकार के ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो ऐसी महिलाओं में केमिकल प्रेगनेंसी होने की जो चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। 35 से ऊपर एज, थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज़, पीसीओडी या फिर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, तो ऐसी महिलाओं के अंदर केमिकल प्रेगनेंसी होने की जो संभावना होती है वो दूसरी महिलाओं के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा की साइड में होती है। अब अगर केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका क्या इलाज करना रहता है? नॉर्मली हमें किसी भी प्रकार का कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं आती, क्योंकि अपने आप ही ब्लीडिंग चालू हो जाती है और यूजुअली उसके बाद अपने आप ही यूट्रस क्लीन हो जाता है। हम लोग ऐसे केसेस में महिला को 10-15 दिन बाद एक बार फॉलोअप में बुला के डेफिनेटली सोनोग्राफी करके देखते हैं कि यूट्रस पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो गया या नहीं हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने आप यूट्रस क्लीन हो चुका होता है और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं आती है। लेकिन जिन महिलाओं में केमिकल प्रेगनेंसी होती है उन्हें डेफिनेटली हम इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि उनके टेस्टिंग ज़रूर करते हैं कि क्यों ये केमिकल प्रेगनेंसी हुई। तो उसके लिए हम उनके कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं, जिसके अंदर कि थायराइड का टेस्ट, हार्मोन का टेस्ट, प्रोलैक्टिन, एएमएच वगैरह कराए जाते हैं। एएमएच यूजुअली वैसे फर्टिलिटी रिजर्व के लिए होता है। नॉर्मली जो ज़्यादा कॉमनली कराए जाने वाले टेस्ट होते हैं उसमें थायराइड का, प्रोलैक्टिन का, हार्मोन के टेस्ट, हस्बैंड का स्पर्म काउंट का टेस्ट, की स्पर्म मॉर्फोलॉजी वगैरह कैसी है, सोनोग्राफी की यूट्रस के अंदर कोई जेनेटिकल एब्नॉर्मलिटीज़ वगैरह तो नहीं है, जाती है इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। अगर महिला को कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको निजीरिया का या क्लैमिडिया का, ऐसा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड को करेक्ट करने की दवाई दी जाती है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी कि पीसीओडी जैसा है, तो जब अगली बार महिला कंसीव करती है तो उसको शुरू से ही हार्मोनल सपोर्ट देकर रखते हैं ताकि ये केमिकल प्रेगनेंसी की कोई प्रॉब्लम जो है ये रिपीट ना हो। अगर आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो रही है तो आप घबराएं नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में केमिकल प्रेगनेंसी रिपीट नहीं होती, यानी कि ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि एक बार आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो गई है तो अगली बार सेम ऐसी चीज़ होने वाली है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ रिपीट नहीं होती। बहुत बार लोग केमिकल प्रेगनेंसी वाली जो ये टर्म है इसको क्लिनिकल प्रेगनेंसी से भी कंफ्यूज कर देते हैं, तो मैं केमिकल प्रेगनेंसी और क्लिनिकल प्रेगनेंसी का भी आपको डिफरेंस बता देती हूँ। केमिकल प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जिसमें हमें सोनोग्राफी में कुछ नज़र नहीं आता, जबकि क्लिनिकल प्रेगनेंसी में हमें सोनोग्राफी में गेस्टेशनल सैक यूजुअली दिखाई देता है और थोड़े समय बाद बच्चे की धड़कन भी दिखाई देती है, वो होती है क्लिनिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी में बीटा HCG की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है और ग्रेजुअली वो कम होती जाती है, यानी कि डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। जबकि क्लिनिकल प्रेगनेंसी जो होती है उसमें बीटा HCG की जो वैल्यूज़ होती हैं वो नॉर्मल होती है और दूसरा जब हम उन्हें रिपीट करके देखते हैं तो वो इंक्रीजिंग टाइप पे आती है, यानी कि ग्रेजुअली बढ़ती हैं। तो ये डिफरेंस होता है क्लिनिकल और केमिकल प्रेगनेंसी में। केमिकल और फॉल्स प्रेगनेंसी भी दो अलग चीज़ें हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। आई होप कि केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपने सभी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकें। धन्यवाद।